ये सिर्फ आपको हंगामा खड़ा करने के लिए, मगर इसके पीछे एक साजिश है। जहरीला वो नहीं था, परंतु अगर जहरीले भी इस पे वो आते, ये जूते में छिपा करके ले गए थे। इसमें विपक्ष के लोगों का भी हाथ है। इन चारों लोगों को मोटिवेट किया गया है बहुत सधे हुए हाथों से कि ऐसा करके सरकार की अस्थिरता को, मोदी की अस्थिरता को हाईलाइट किया जाएगा। उससे ज़्यादा अफसोस की बात है, इन नेताओं ने भी बड़ी इसमें साजिशन बोला। चिदम्बरम जी बता रहे हैं उन्होंने 2 लोगों को देखा, हल्ला आवाज़ नहीं निकली, डिम्पल भी बोल नहीं है, थी कहाँ, घर पे। मगर आज मीडिया ने थोड़ी लापरवाही की है। जिन मीडिया वालों ने भी ओवर एक्टिंग की, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें भी आपको बता रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको वहाँ थाने ले, वहाँ पे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि संसद हमले की बरसी पर एक बार फिर सुरक्षा चूक का बड़ा मामला सामने आया है। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिली, जहां पर दर्शक दीर्घा से जो है 2 शख्स जो है कूद पड़े और वहां पर उन्होंने जो अपने साथ वो टीयर गैस लेकर आए थे उसे उन्होंने पूरे संसद में धुआं कर दिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब उनसे क्वेश्चनिंग जो है की जा रही है, जिसके बाद विपक्षी सांसदों द्वारा, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो या फिर टीएमसी के सांसद हो या फिर डिम्पल यादव हो, सभी का कहना है कि मामले में जो है जांच होनी चाहिए। सुरक्षा चूक से बड़ा ही गंभीर मामला है ये। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से सुरक्षा चूक का ये बड़ा मामला सामने आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुरक्षा चूक का है, मगर ये जो 4 लोग थे, ये आपको बताने प्रोपेगेंडा के तहत हाईलाइट होने के लिए सिर्फ एक हंगामा खड़ा करना। ये कुछ अब देश में डेमोक्रेसी के साथ ये एक बड़ा हो गया। पहले महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक अनशन किया था, उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेशन करना और इस तरह धरना देना, हाईलाइट होने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना, इधर कुछ ज़्यादा हो गया। आपको बता, इधर कुछ आपको बताना है, इधर 4-5 साल में ज़्यादा हो गया। ख़ास तौर से दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन कर देना, कहीं किसी मामले का कुछ कर देना, कहीं प्रदर्शन करना, कहीं सर के बाल पकड़वा के, ये सिर्फ आपको हंगामा खड़ा करने के लिए, मगर इसके पीछे एक साजिश है। आज की तारीख, चूँकि आज से 22 साल पहले संसद में अटैक हुआ था, 13 दिसंबर 2001। इन लोगों ने जानबूझ के, ये 4 लोग जो हैं, जिसमें अंदर पकड़े गए सागर शर्मा और बाहर वहाँ की हरियाणा की लड़की नीलम और दूसरा एक लड़का लातूर का, महाराष्ट्र का अमोल शिंदे, ये लोग रहे हैं। इनका एक योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग जगह के चारों लोग, इसके पीछे ज़रूर ही हंगामा खड़ा करने का एक मकसद है। कभी उन्होंने कहा था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, बशर्ते तस्वीर बदलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार ने। तो ये एक प्रचलन, मगर इन लड़कों ने बहुत गलत किया। ये अंदर कैसे पहुँचे, और निश्चित तौर पे इसमें संसद का वो दिखलाना कि संसद की गरिमा और मोदी सरकार को, मौजूदा सरकार को डिग्रेड करने के लिए ऐसा किया। मगर उससे ज़्यादा अफसोस की बात है, इन नेताओं ने भी बड़ी इसमें साजिशन बोला। अब आपको बताना है, दानिश अली नाम का एक अमरोहा का सांसद क्या बोल रहा, उसके आप शब्द सुनिए। वो ये कह रहा है कि उसमें महाराष्ट्र के सांसद जो हैं, उनका लेटर था, मैसूर के सांसद का लेटर था। ये सच बात है। उनके लेटर के रिकमेंडेशन में काफ़ी सांसदों के पास लोग आते हैं, लोग मना नहीं कर पाते। इसका सिस्टम है कि सांसद के यहाँ से, हर सांसद के यहाँ बाहर भी एक प्रोफाइल वो मिलता है, आप उसके का मोहर या लगा लीजिए और लगा करके पार्लियामेंट में चले जाएं तो एंट्री कर देते। थोड़ी दूर पे आपको खड़ा होना होता है। परंतु ये सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हुई, इसमें कोई शक नहीं। मगर दानिश अली जिस तरह से बता रहा है कि बीजेपी के सांसद का, तो ये है। मगर उसने भी वहाँ पर ये बतला रहे हैं, चिदम्बरम जी बता रहे हैं उन्होंने 2 लोगों को देखा, हल्ला आवाज़ नहीं निकली। यही चिदम्बरम जी मंत्री रहे केंद्र में, यही चिदम्बरम जी मंत्री रहे केंद्र में, और जितना इन्होंने गड़बड़ किया कि पूछिए नहीं, केंद्र में मंत्री रह करके, और चिदम्बरम जी की आवाज़ नहीं निकली। हर आदमी राजनीतिक, डिम्पल भी बोल नहीं है, थी कहाँ, घर पे थी, घर पे। सुरक्षा पे बहुत बड़ी चूक हुई। इन सब सांसदों को दौड़ के पकड़ लेना चाहिए, तब ये थी। आपको तो खैर, तब भी पार्लियामेंट के अंदर सांसद दौड़े और पकड़ लिया। हकीकत ये है, सांसद हनुमान बेनीमाल और
मलूक नागर ने इन लोगों को पकड़ा, आ करके घेर लिया सुरक्षा की। परंतु इसके पहले जब पार्लियामेंट में हुआ था, इसमें कई सांसद, कहना नहीं चाहिए, लेट गए थे, छिप गए थे और पत्रकार खुलेआम कैमरे लेकर के कवरेज करते। मगर आज मीडिया ने थोड़ी लापरवाही की है। जिन मीडिया वालों ने भी ओवर एक्टिंग की, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खास तौर से एक चैनल ने ओवर, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, मगर सांसदों का हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर, उसमें भी आप समझ लीजिए कि अध्यक्ष जी ने संसद चलने दी और इसमें भी आपको बता रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको वहाँ पे पार्लियामेंट थाने ले जाया गया, जहाँ इनकी पूछताछ चल रही। इसमें फ्लोरोसेंट गैस का छिड़काव किया था, जो वैसे जहरीली होती है, परंतु ये साधारण गैस थी। ये पीले रंग की गैस उड़ा देती है। और फ्लोरोसेंट सेंट जो है वो टिन का एक डब्बा थे, छोटे छोटे डब्बे थे, जिसका बाकायदे वहाँ पे पड़ाव मिला। दोनों लोग जो पार्लियामेंट के अंदर कूदे थे, सागर शर्मा उनके साथी, अरेस्ट कर लिए गए। एक वहाँ से लटक करके और ये फेंक रहा था उसके पीले धुएं वाला, और दूसरा जो व्यक्ति था वो अंदर नीचे कूदा और कूद करके सीटों में उछलने लगा। तब तक सांसद। इसके अलावा 2 लोग बाहर थे, जिसमें एक लेडी थी। लेडी की उम्र 42 साल है और जो उनके साथ दूसरा जेंट्स था, युवक, वो जो था वो अमोल शिंदे, उसकी उम्र लगभग 25 साल है। ये इनको भी बाहर से अरेस्ट कर लिया गया। बाहर ये लोग नारेबाजी ले। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, हकीकत ये है कि ये लोग जो हैं हंगामा खड़ा करने के लिए, कोई हानिकारक इनके साथ वास्तव में चीज़ नहीं थी। और ये वास्तव में सुरक्षा में डील है, ये ब्रीच हुई है। और जहरीला वो नहीं था, परंतु अगर जहरीले भी इस पे वो आते, ये जूते में छिपा करके ले गए थे। और ये पहले भी सुरक्षा में कमी हुई, इसके पहले भी हुई, 62 के बाद भी एक सुरक्षा में कमी हुई थी, वो नहीं बताना चाह रहा हूँ। 62 में जब भारत हार गया था तो भी एक सुरक्षा में कमी हुई थी। दर्शक दीर्घा से घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग सीट के अंदर चले गए थे, जिसमें देश का एक बहुत बड़ा नेता, सबसे बड़ा नेता भी सीट के अंदर डर के कारण छिप गया था। आज ऐसा नहीं हुआ, ना अध्यक्ष छिपे ना कोई छिपे, सब लोगों ने, सांसद ने दौड़ा के देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है। इसके पहले जब अटैक हुआ था, सांसद लेट गए थे, मीडिया खड़ा हो गया था, कवरेज कर रहा था। आज जो है सांसदों ने उसको पकड़ लिया, और जबकि ये निश्चित नहीं था कि हाथ में कोई औजार लिए हैं कि नहीं, वो जो केमिकल लिए था उससे डरना चाहिए। तो ये अब अंतर ये आया है। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं द्वारा इसे चूक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे लेकर सरकार जो इस मामले की स्पष्ट तौर पर जांच कराई जाए। बता दें, जिस वक्त ये सारा सिचुएशन देखने के लिए मिला, 2 मंत्री भी वहां मौजूद थे, स्पीकर ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया। तो सर, सवाल ये उठता है कि आज ही बरसी थी और आज ही इस तरीके का जो कृत्य देखने के लिए मिला है, तो ये क्या इम्प्लीफाइज करता है? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कट बतला रहा हूँ, इसमें विपक्ष के लोगों का भी हाथ है। इन चारों लोगों को मोटिवेट किया गया है बहुत सधे हुए हाथों से कि ऐसा करके सरकार की अस्थिरता को, मोदी की अस्थिरता को हाईलाइट किया जाएगा। ये एक साधारण सा मामला था। वो लोग अति उत्साही लोग थे, छपास रोगी थे। दूसरा, उनको अपने हाईलाइट होने के लिए कि उनका नाम हो, इसलिए उन्होंने ये हरकत की। उनको लोगों ने बैक किया। परंतु जो पार्लियामेंट में हमला हुआ था, वो बहुत बड़ा हमला हुआ था। उससे भी दुखद मैं बात बता दूं, आज उसके लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ लीडर गए, मगर आपको बताना है, यही मौजूदा जो विपक्ष है, इसमें तमाम लीडरों ने, जिनमें संसद में हमला किया था अफजल गुरु, उनको छोड़ने के लिए यही चिदम्बरम, सबसे ज़्यादा आज जो चिदम्बरम बोला है, यही चिदम्बरम कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जाकर के, यही कपिल सिब्बल ने रात को पार्लियामेंट खुलाया था और जेएनयू में मीटिंग कराई थी और जेएनयू में वहाँ नारे लगाए थे, जितने अफजल मारोगे घर घर निकालेंगे, आप समझ लीजिए, और खुला अफजल का सपोर्ट किया था। आज ये सिर्फ ये है, ये एक घटना है, मगर बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं थी। वो दुर्घटना ये सुरक्षा की चूक है। और वो जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ था, विदेशी साजिश थी। ये विदेशी साजिश नहीं है,
कुछ कुछ ऐसे लीडर जिनकी राजनीति खत्म हो रही है, जो देख रहे हैं 2024 में नहीं आ सकते हैं, तो इस तरह कुछ फुलझड़ी छोड़ते रहो, ये उनका है। उस हमले से इस हमले को जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। वो आतंकवाद की पाकिस्तान की कार्रवाई थी, ये देसी कुछ युवा गुमराह लोगों का, और निश्चित तौर पे इसमें विपक्ष की मानसिकता भी इन लड़कों पे हावी थी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष की मानसिकता भी इस दौरान देखने के लिए मिली है और जिस तरीके से एक कृत्य किया गया, इस मामले की भी कड़ी से कड़ी जो है जांच की जाएगी ताकि निष्कर्ष जो है जल्दी सामने आए। आपको बता दें कि लोग गिरफ्तार भी कर लिया गया है, साथ ही साथ क्वेश्चनिंग भी की जा रही है कि आज के डेट, जबकि आज बरसी है, जिस तरीके से अटैक हुआ था ओल्ड पार्लियामेंट में, तो ऐसे दिन में ऐसा कृत्य करने के पीछे का कारण क्या था, मानसिकता क्या थी और एजेंडा क्या था, जिसके बारे में पुलिस जो है पता लगाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।